गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, सुचिता हेयर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं हिंदी मीडियम टू हाउ डिड आई क्रैक माय इंटरव्यू, मैं उसको बनाने वाली थी वीडियो। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ आप लोगों से कि मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पा रही थी। जैसा कि मुझे आप लोगों ने ट्रैवल ब्लॉग देखा होगा, मैं ट्रैवल कर रही थी बच्चों के साथ, तो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। अभी थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है, यहाँ पे हम लोग क्वारंटीन में हैं, तो मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैंने वो इंटरव्यू क्रैक किया था। पहले तो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो ऐड कर रही हूँ। देखिए, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैं ब्लैक स्टॉकिंग्स पहन रही हूँ। ब्लैक स्टॉकिंग पहनने में कोई हार्म नहीं है, लेकिन मैं जो और लड़कियाँ थी उन्होंने स्किन कलर का स्टॉकिंग पहना था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5000 लोगों में से 500 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, उत्तराखंड से 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ था और उसमें एक मैं भी थी। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन। मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे दिमाग में उस टाइम सिर्फ ये नहीं था कि मुझे इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना है या क्या करना है। जैसा कि मैं इंग्लिश व्लॉग बना रही हूँ, ऑलरेडी आप लोगों को दिख रहा है कि उसमें मैंने बताया है कि कैसे मैंने इंग्लिश बोलना सीखा, कैसे मैंने अपनी वोकैबुलरी ठीक करी, कैसे मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लग गई थी, बेसिक ग्रामर मेरा सही था। एक्चुअली उन्होंने क्या किया था, आप लोगों को CV लेके जाना था, आप लोगों को फ़ोटो लेके जाना था, वो कुछ भी मेरे पास नहीं था। मुझे टाइफाइड था। टाइफाइड मतलब आपको पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आई वॉज लिटरली ऑन बेड एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम कि सुचिता, दिल्ली में इंटरव्यू है, कि आप देने जाओगे? तो मैंने उन्हें कहा था आई डोंट थिंक कि आई कैन मेक इट। उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात बोली थी कि आप देख लो, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी यू आर गेटिंग एंड ट्राई। बस फिर क्या था, मैं उठी, माई मॉम शी पुश्ड मी अ लॉट फॉर द इंटरव्यू एंड नोबडी एल्स। ऑफ कोर्स माई डैड वॉज वेरी वेरी अपसेट एंड ही वॉज वरीड दैट व्हाई आई एम गिविंग इंटरव्यू, बट दैट्स ओके। आई मीन, माई मॉम लिटरली पुश्ड मी कि यू गो एंड यू नेवर नो, यू गिव द इंटरव्यू एंड इफ यू हेयर अबाउट इंटरनेशनल, इट इज़ रियली अ डिफरेंट थिंग, यू कैन नॉट इमेजिन दैट यू विल बी सिलेक्टेड इन इंटरनेशनल। एंड मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। फिर भी somehow you will not believe, कोटद्वार to Delhi is like 7 to 8 hours and that time road really it was not very good, well maintained नहीं थी। मैं बस में धक्के खाते हुई दिल्ली गई। देन आई रीच टू माई वन ऑफ द फ्रेंड्स हाउस। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैं किसी के साथ PG में रह रही थी। आई पेड दैट मंथ रेंट, तो मुझे लगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। आई वेंट टू जनकपुरी एंड देन वन ऑफ माई फ्रेंड, आई थिंक मैंने वीडियो में बताया है कि शी इज़ वेरी प्रिटी एंड अभी भी बहुत अच्छी है, शी इज़ वेरी गुड। आई डोंट नो हाउ, आई डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट विद हर, बट बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है। और उसको लेके हम लोग वहाँ जनकपुरी में गए थे। वी स्टेड ओवरनाइट और उस रात को भी हमने बहुत कुछ करा। हमने CVs का प्रिंट आउट निकाला, हमने वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो लिया। मेक श्योर यू हैव द वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो, मेक श्योर यू आर वेयरिंग अ स्लीव्स। आपको बिल्कुल फुल स्लीव्स नहीं पहनना है, 3/4 स्लीव पहनना है। और फुल स्लीव्स अगर आपको लगता है कि आप अच्छे लग रहे हैं, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू आर लुकिंग वेरी गुड, आप वो पहनिए। मेरे पास जैसे तैसे स्कर्ट था एक, वो मैंने मैनेज किया क्योंकि वो मेरे AHA का था। एंड एज आई सेड, आई हैड नो होप, मेरे को कोई होप नहीं थी कि मैं एयरलाइन में जाऊँगी, या मैंने सोचा भी नहीं था। दिस वॉज जस्ट लाइक जैकपॉट, आई वॉज जस्ट ट्राइंग। तो मैंने वो स्कर्ट पहना, जैसे कि मैंने बताया। काजल मैंने अपनी फ्रेंड से लिया था, लिपस्टिक भी मैंने उसी से ली थी। डोंट वरी, हाइजीन बहुत मेंटेन हुआ है यहाँ पे। शी नेवर यूज्ड टू पुट डायरेक्ट ऑन लिप्स। एनीवेज, वो सब बात की बातें हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं आपको बता रही हूँ तो आई एम गेटिंग रियली इनटू दैट। तो मैं हम लोगों ने जैसे तैसे इंटरव्यू के लिए गए ऑटो में। बाय द वे, हमने ऑटो लिया था, वी शेयर्ड। तो जो मेरी दूसरी फ्रेंड थी उत्तराखंड से, जो वहाँ से थी लोकल कोटद्वार से, वो नहीं जाना चाहती थी। उसने कहा मैं नहीं दूंगी। आई थिंक उसका हाइट क्राइटेरिया भी मैच नहीं हो रहा था। बाय द वे, द हाइट इज़ 5'2". 5'2" आपकी हाइट होनी ही चाहिए। एंड शी वॉज ग्रेजुएट ऑल्सो, लेकिन उसको नहीं जाना था, उससे मैच नहीं हो रहा था। एनीवेज, मैं और मेरी फ्रेंड चले गए वहाँ पे। और जब हम वहाँ गए तो दे वो लाइक आप जैसे एयरपोर्ट में वॉक करते हो, आप कहाँ मॉल में वॉक करते हो, बहुत सारे लोग इधर उधर जा रहे थे, कोई स्पाइक हेयर वाले थे, बहुत सारे लोग थे। मतलब इट वॉज डिफरेंट माहौल। लेकिन एक सेकेंड के लिए भी मुझे ये नहीं लगा कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर नहीं आया कि मैं इनसे कम हूँ, क्योंकि मेरा वो माइंड था ही नहीं, माइंड सेट था ही नहीं। फिर हम वहाँ गए बड़े से हॉल में, तो उन्होंने कतर एयरवेज़ का बताया गया था कि वो कतर एयरवेज़ के बारे में बता रहे थे कि व्हाट इट इज़ एंड व्हाट यू विल गेट। तो मेरे सब बाउंस हो रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर लाइक 200 पीपल। आई थिंक एक ग्रुप में डिवाइड किया था उन्होंने, तो हम 200 लोग थे, उनमें मेरा नाम भी था। मुझे तो जब हम लोग वो लोग स्क्रीन में देख रहे थे, आई टेल यू वन मोर थिंग यहाँ पे बहुत क्लियरली, द मोमेंट यू एंटर इन होटल फॉर इंटरव्यू, दे स्टार्ट जजिंग यू। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि
हमें जब इंटरव्यू से पहले बहुत गैप था हमारे बीच में, तो हम लोग चाय कॉफ़ी के लिए ऊपर गए थे। ऑफ कोर्स इट वाज़ फ्रॉम देम कॉम्प्लीमेंट्री। जब हम ऊपर गए थे तो वहाँ से लोग वो जा रहे थे, तो आई वाज जस्ट स्माइलिंग नॉर्मली। आई डिडंट नो दे आर पार्ट ऑफ कटार एयरवेज, आई हैव नो क्लू, आई हैव नो आइडिया। नॉर्मली आई वाज जस्ट स्माइलिंग। तो आई थिंक आज मुझे लगता है, जब मैं आपको बता रही हूँ, रिकॉल कर रही हूँ, कि दे मस्ट बी कीपिंग एवरीथिंग in mind कि how the candidate is performing, how the candidate's behavior. Anyways, ये सब चल रहा था। ग्रुप डिस्कशन भी हुआ था, वो मैं आपसे आराम से बाद में बताऊंगी कि ग्रुप डिस्कशन में क्या हुआ था। एक्चुअली वो ज़्यादा कुछ नहीं किया था उन्होंने बंच ऑफ पीपल लाइक मेरे साथ हम वी वर एट का ग्रुप डिवाइड किया उन्होंने। उससे पहले जब वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, बीच बीच में उन्होंने हमें बुलाया, हमारा हाइट मेजर किया और हमारा वेट मेजर किया। तो हाइट अपना एग्जैक्टली उन्होंने लिख ली थी विदाउट शू कि आपकी हाइट क्या है। जब वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उसके बीच में ये सारा काम करवा रहे थे। उसके बाद उन्होंने ग्रुप डिस्कशन के लिए पिक किया, तो उन्होंने ग्रुप डिवाइड कर दिया। नाउ दे विल गिव यू अ टॉपिक एंड दे विल मूव, वो रूम हॉल में मूव करते रहते हैं। सडनली दे विल कॉल यू विद इन लाइक मेरे ख्याल से 5 मिनट के डिस्कशन में उन्होंने 5-6 नाम बुलाए। आपने एक राउंड क्लियर कर लिया। आपने एक राउंड क्लियर किया तो उन्होंने फिर आपको ग्रामर टेस्ट दिया। अब ग्रामर टेस्ट में क्या था कि जैसे ही इज़ गोइंग टू, शी इज़ गोइंग टू, दे आर, दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, ये उन्होंने लिखा करे थे। बेसिक, बिल्कुल बेसिक, यू कैन से इट्स अ बेसिक ग्रामर। इतना आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस बनाने के लिए बोलते हैं वो, फिलिंग द ब्लैंक्स रहता है, वो आपने सबमिट किया। देन अगेन दे कॉल माई नेम। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, जू 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 सब कुछ हो रहा था और मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। सॉरी, यहाँ पे फ़ैन है, यहाँ जब मैं बैठी हूँ, यहाँ एसी नहीं है एक्चुअली हॉल में, हम लोग गेस्ट रूम में हैं, तो यहाँ मेरे बाल पूरे उड़ रहे हैं, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। चलिए, तो ये सब चल रहा था, मैंने वो भी इंटरव्यू क्लियर कर लिया। उसके बाद हम लोग वहाँ 2 घंटे बैठे, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट, यू वर जस्ट सिटिंग एंड आई थिंक दे वर ऑब्जर्विंग यू। देन दे कॉल्ड फॉर द फाइनल इंटरव्यू। नाउ climax is there. Now what happened, आई थिंक यू कैन मेक आउट फ्रॉम माई वीडियोज़ दैट आई एम टॉकेटिव। आई एम टॉकेटिव, मुझे बात करनी है, आई वॉन्ट टू टॉक। मैं ऐसे चुपचाप एक रूम में नहीं बैठ सकती, दैट इज़ माई प्रॉब्लम। आई कैन नॉट सिट, आई रियली वॉन्ट अ कॉन्वर्जेशन। मुझे कुछ भी करो, आप मुझसे बात करो। तो वही था। आई थिंक दे आस्क मी वन क्वेश्चन, तो आई वाज लाइक बताया, फैमिली में कौन है सब बताया, मम्मा क्या करती है, पापा क्या करते हैं, भाई क्या करता है, बहन क्या करता है, सब क्या करते हैं। लेकिन उससे पहले वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जब मैं रूम में एंटर की, मैं आपको बैठना नहीं है, यू विल नॉट सिट अंटिल दे टेल यू टू सिट डाउन। ये बात हमेशा हर इंटरव्यू के लिए है। और बाय द वे गाइज, ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ फॉर ऑल द इंटरव्यूज आई एम टेलिंग। मैंने कोई इंटरव्यू ऐसा नहीं है जो क्रैक नहीं किया है। आई डोंट नो, मे बी दिस इज़ माई अपब्रिंगिंग, माई मॉम, द वे शी ब्रॉट अप अस, इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। So my mom brought us up in such way that we knew that if somebody is coming or somebody is in your house, it is elder to you, you are supposed to stand and wait until they tell you to sit down. Now you must be thinking, आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारे घर पे भी ऐसा सिखाया जाता है। हाँ जी, आपके घर पे भी सिखाया जाता है, लेकिन आपको वो फॉलो करना है। तो ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जब तक वो आपको बैठने के लिए नहीं बोलेंगे, तब तक आप नहीं बैठेंगे। तो मेरे साथ यही हुआ था। दे टोल्ड मी टू सिट डाउन, आई सैट डाउन। एंड वन मोर थिंग, जो मैं चीज़ें यहाँ पे बता रही हूँ आपको, प्लीज़ मेक श्योर यू कीप अ नोट आउट ऑफ इट। जो हैंड बैग होता है वो कभी भी आपको टेबल पे नहीं रखना है, या अपने साइड में एडजस्ट नहीं करना है, अपने लैप में रख, या तो आप अपने लैप में उसको रख लीजिए डिसेंटली, या तो आप नीचे रख सकते हैं। मैंने क्या किया था, बेस्ट थिंग, आई जस्ट केप्ट इट डाउन माई बैग्स एंड आई वॉज होल्डिंग माई फाइल। फाइल में क्या था, रिज्यूमे की कॉपी थी, जो जिन्होंने हमें कहा था, गाइडलाइन मिलती है आपको कि आपको क्या क्या करना है इंटरव्यू से पहले, वो सब कुछ मैंने कर रखा था। तो दे आस्क मी एवरीथिंग। बाद में दे आस्क मी, देयर इज़ वन लेडी, आई डोंट नो व्हाट्स हर नेम, आई एम फॉरगेटिंग राइट नाउ, बट आई नो हर वेरी वेल। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपके पैर में स्कार्स देखने हैं, दे सॉ माय स्कार्स। उन्होंने मेरे स्टॉकिंग से अच्छे से चेक किया कि मेरे पैर में कोई स्कार्स तो नहीं है। बस उसके बाद उन्होंने कहा विल गेट बैक टू यू। मैंने कहा थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, और मैं बाहर आ गई। मुझे कोई भी उम्मीद नहीं थी कि मैं पर्सनल इंटरव्यू भी क्लियर करूँगी। और जो मेरी फ्रेंड थी, वो इंटरव्यू उसका हो गया था, आई मीन शी वॉज नॉट इन दी पर्सनल इंटरव्यू, वो चली गई थी। बस यही थी मेरी जर्नी। और जहाँ तक क्वेश्चन क्या पूछे थे क्या नहीं पूछे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने मुझसे सर्विस इंडस्ट्री से लेके कुछ भी नहीं पूछा था। मैंने उन्हें बताया था कि मैंने एयर टिकट में काम किया है। दे आस्क मी कि अगर कस्टमर आपसे ये मांगता है तो व्हाट विल डू एंड व्हाई यू वांट टू फ्लाई। तो मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा नॉर्मली जवाब दिया था कि आई वांट टू फ्लाई, आई वांट टू सी द वर्ल्ड, मुझे लोगों से बात करना पसंद है, मुझे इंटरेक्शन पसंद है। और बस इतना कुछ बोला था, ऐसा कुछ भी नहीं बोला था कि मेरा ड्रीम जॉब है, मेरा ये है, नहीं।
तो आपको वो शुरू से लेके आखिरी तक पूरा ऑब्जर्व करते हैं। दे नोट डाउन व्हाट यू हैव डन, आपने अपने कलीग के साथ आपने कैसा व्यवहार किया, मेरे ख्याल से वो सब कुछ देखते हैं आपको। इसी बेस पे उसके बाद वो आपको शॉर्ट लिस्ट करके आपको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरीके से मैंने अपना इंटरव्यू क्रैक किया था, बिल्कुल अपने दिमाग में कुछ भी नहीं रखा था कि मैं किसी से कम हूँ या कोई मुझसे ज़्यादा है या मुझे इंग्लिश नहीं आती है या यहाँ पे देखो इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इन्होंने क्या क्या पहना है। यू रियली हैव टू फोकस। आप क्या करने जा रहे हो आपको वो देखना है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये सारी चीज़ें बात की बात होती है। मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, बिल्कुल साफ दिल से जाइए, साफ मन से जाइए, डर के बिल्कुल नहीं जाना है। एंड वन मोर थिंग, यू नीड टू बी वट यू आर। आप किसी को कॉपी करने का मत सोचिए। आप जो हो, जो आपकी ओरिजिनलिटी है, जो आप ओरिजिनल हो, वही उनको दिखाना है। आपका पॉलिश आप ऊपर से सीख कर आए हो, आपका फेक एक्सेंट, अपना फेक एक्सेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। बी नॉर्मल, बिल्कुल सिंपल रहिए। बाकी जो लोग ऐसे होते हैं, किसी किसी की पर्सनैलिटी, दे बॉर्न विद एक्सेंट, दे बॉर्न विद सो मेनी थिंग्स, थोड़ा उनका स्टाइल होता है, मे बी बिकॉज ऑफ द हाउस एनवायरनमेंट, आप जो भी कह लो, या स्कूलिंग होती है उन लोगों की, बट एवर इट इज़, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस बीइंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन यू कैन से, एंड ऑफ कोर्स वेल सेटल फैमिली, सब एजुकेटेड, लेकिन ये चीज़ें अलग होती हैं। जो छोटे छोटे एटिकेट्स होते हैं, जो घर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप अपने घर से सीखते हैं, और उन्हीं चीज़ों को अप्लाई कीजिए। मैं तो कहूँगी द वे यू आर जस्ट बी लाइक दैट। अगर आपको कोई भी इंटरव्यू देना है, चाहे वो कोई भी इंटरव्यू हो, बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है कि दे क्रैक, बहुत सारे उनके बैंक के एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बी रियल। अगर आपको जितनी इंग्लिश आती है आप उतना बोलिए, आपको जितना नहीं आता है आप उतना मत बोलिए। मतलब सामने वाले को ये ज़रूरी नहीं है कि उसको ये प्रिटेंड करना है कि यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश और वट एवर इट इज़। तो आप बी कॉन्फिडेंट। एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क मी। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हर इंसान का हार्ड वर्क होता है। मेरा भी हार्ड वर्क था इसमें बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फटाफट से भागे हम लोग, प्रिंट आउट कराया, ये कराया, वो कराया, सब कुछ कराया, लेकिन मन में एक फ़ियर नहीं था। आई नेवर हैड एनी काइंड ऑफ फ़ियर इन माई माइंड दैट आई विल नॉट गेट सिलेक्टेड और एनीथिंग। एज आई सेड, आई डिडंट नो एनीथिंग। मैं बहुत ज़्यादा एक ऐसे मन से गई थी कि बस एक बार ट्राई कर लेते हैं, लेट्स ट्राई। इसके बाद भी मुझे कुछ नहीं आया था रिप्लाई। मेरे ख्याल से पुरानी वीडियो में मैंने शेयर किया है, आफ्टर 40 डेज़ आई थिंक आई गॉट द कॉल दैट आई गॉट द अपॉइंटमेंट लेटर, आई नीड टू डू माई मेडिकल्स। उसके बाद की जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि एग्जैक्टली मेरे साथ वहाँ क्या हुआ था। मैंने बहुत वीडियोज़ में बताया, आई बुलीड, आई मीन दे बुलीड मी अ लॉट। मैं वहाँ पे भी मुझे बुली किया गया। तो ये भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, और ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, आई वॉन्ट यू टू कम आउट फ्रॉम इट। दुनिया में आप ही अकेले नहीं हो जिसने काफ़ी चीज़ें फेस की हैं। हम जैसे लोग भी हैं जो फेस करके अपना लाइफ जी के, दुनिया, इतनी सारी दुनिया देखी है हमने, इतने सारे लोगों को देखा है। और जैसा कि मैंने बताया कि आई एम बैक टू ट्रैक नाउ, मैं धीरे धीरे आपके साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनकी भी बहुत अच्छी जर्नी है, लेकिन जो अपना अपना एक्सपीरियंस होता है वो अपना अपना होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव अगेन। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मेरी वीडियोस धीरे धीरे लोगों को पसंद आ रहे हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट। ऐसा नहीं है, मुझे हेटर्स भी मिल रहे हैं इन वीडियोस से। ऐसा नहीं है कि मुझे हेटर्स नहीं मिल रहे हैं या मुझे हेट कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरे तो खुद के लोग मुझे हेट कमेंट्स कर रहे हैं, माई ओन पीपल। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम, बट दीज पीपल आर कमेंटिंग एंड दीज पीपल आर ब्लॉकिंग मी। इट्स ओके, as I said, everything is okay as long as you are okay. You're not hurting anybody. If they are misunderstanding you, if they misunderstood you in something कि आपने कुछ ऐसा बोला है, तो आप किस किस को कितनी सफाइयाँ देंगे। फिर से मैं वही कह रही हूँ कि जब इंटरव्यू देना है आपको, या आपकी लाइफ का कुछ भी हो, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, रिजेक्शन पे बनाया है। एनीवेज आई एम गोना शेयर वन मोर वीडियो, क्योंकि किसी ने मुझसे डिमांड में कहा है कि मैं उसे इंग्लिश में बोलूँ, तो मैं छोटा सा वीडियो बनाऊँगी। एंड आई होप आप मेरा वो वीडियो भी देखो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए, और जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपसे सिर्फ सच बोलूँगी, दैट्स इट। मैं आपको कुछ भी बनावटी चीज़ें नहीं बताऊँगी। एंड द वे आई एम ऑल्सो वेरी सिंपल। इसी तरीके से मैं रहती हूँ, इसी तरीके से दिस इज़ माई लाइफ। तो मैं आपको एक्चुअल लाइफ दिखाना चाहती हूँ। मैं
नाइसली ड्रेस अप एंड मेकअप करके, या फिर आपको ये सब बातें, आई डोंट वांट टू डू दैट। आई वांट टू बी द वे आई एम। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे पता चलती रहेंगी या इन्फॉर्मेशन मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल वंस अगेन। थैंक यू। बाय बाय। चाओ चाओ।